केजरीवाल को पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी गई है। जेल भेजे जाने से पहले पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। आतिशी सौरभ भारद्वाज से भी मिलने की इजाजत दी गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि इस वक्त कोर्ट रूम में सुनीता केजरीवाल तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अब यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तिहाड़ भेजे जाने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो सकेगी और आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी उनसे मिल पाएंगे। इसकी इजाजत कोर्ट ने दे दी। और आपको बताते हैं कि जैसे कि सुनीता केजरीवाल को इजाजत दी गई है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के मैटर पर, आइए आपको बताते हैं। कोर्ट में ईडी ने क्या कुछ कहा। जेल में केजरीवाल अब होंगे और ईडी की तरफ से कहा गया कि जांच में केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से जो जानना चाहती है ईडी, वो सवालों का जवाब नहीं मिला है। सवालों पर केजरीवाल का गोलमोल जवाब मिल रहा है, यानी डायरेक्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। ज्यादातर सवालों के जवाब केजरीवाल को पता ही नहीं है। ईडी की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया, ईडी के वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिए गए, यानी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उनके पासवर्ड नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकतर सवाल पर केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। ये ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई जब अरविंद केजरीवाल के मैटर को सुना जा रहा था। तो देखिए, पीएमएलए कानून के हिसाब से जब तक कोर्ट को यह नहीं लग जाता कि आरोपी दोषी नहीं है, तब तक जमानत नहीं मिलती। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं। ये देखिए तस्वीरें, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, 26 फरवरी 2023 से लगातार जेल में। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से जेल में। खराब हेल्थ के चलते उन्हें बीच में थोड़े दिन के लिए वो जेल से बाहर आए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें जेल में वापस जाना पड़ा है। इसके अलावा संजय सिंह जो लगातार 4 अक्टूबर 2023 से जेल में हैं और अब 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सर्वा संयोजक, अब उन्हें भी तिहाड़ जेल जाना होगा। 15 अप्रैल तक उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, जेल मैनुअल क्या कहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब तमाम अपने सहयोगियों के साथ तिहाड़ जेल में होंगे, क्या आपस में ये तमाम नेता मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं? इनकी बैरक्स को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? किस बैरक में अरविंद केजरीवाल रहेंगे और कहां पर बाकी नेता हैं? कुछ और जानकारियां दे सकते हैं क्या आप? जी बिल्कुल, देखिए जेल मैनुअल के हिसाब से सब कुछ तय होगा कि आखिरकार किस सेल के अंदर, किस जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा और बाकी जो अन्य आरोपी हैं क्या उनको इनके नजदीक रखा जाएगा। तो ये आने वाले वक्त में कुछ देर बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्या वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा जो संजय सिंह है, उनके आसपास की जेल में ही रखे जाएंगे? क्या उन सभी को आपस में मिलने की इजाजत दी जाएगी? तो ये अभी आने वाला वक्त ये तय करेगा। थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब सत्येंद्र जैन के ऊपर ये आरोप लगे थे तिहाड़ जेल के अंदर कि इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ वो देर शाम तक घंटों तक मीटिंग करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं दिन में कई राउंड, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जेल मैनुअल के आधार पर उन सभी की जो जेल थी उनको अलग अलग कर दिया गया था। तो इस बार ऐसा लगता है कि जो तिहाड़ जेल है वो कैसा कोई रिस्क नहीं लेगा, कोई भी ऐसा एक्शन उनकी तरफ से नहीं होगा जिससे आने वाले वक्त में जेल प्रशासन ही कटघरे में खड़ा हो जाए। बिल्कुल, ये तो एक अहम सवाल है कि जेल प्रशासन कहीं कटघरे में ना खड़ा हो, ऐसी कोई आगे बात नहीं हो। लेकिन जितेंद्र, एक अहम सवाल, अरविंद केजरीवाल के वकील आज डिफेंस में क्या कह रहे थे, क्योंकि बहुत ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं या सबूत हैं उन पर बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता, यानी ईडी की जांच में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ईडी ने कोर्ट को बताया है ये, पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से क्या डिफेंस आया? जी बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोई खास डिफेंस रखा ही नहीं गया। दरअसल ईडी ने साफ तौर पर जाते ही बोला कि अरविंद केजरीवाल की पूछताछ की जरूरत नहीं है,
पिछले 10 दिन में जो पूछताछ की अरविंद केजरीवाल से वो अभी तक बेनतीजा निकली है। कई उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना तो अपने मोबाइल का पासवर्ड अब तक जांच एजेंसी को दिया और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न की जो डिटेल्स है वो उनके वकीलों के द्वारा जांच एजेंसी को दी गई है। तो इस तरीके की बातें फिलहाल अदालत में ईडी की तरफ से की गई और अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने की मांग कर दी गई, जिसका विरोध आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से या फिर कहें उनके वकीलों की तरफ से कतई नहीं किया गया। उल्टे वहां पर मांग कर दी गई कि हमें तिहाड़ जेल जाते वक्त 3 लोगों से मिलने की इजाज़त दी जाए, इसके अलावा किताबें साथ ले जाने की परमिशन दी जाए, कुछ साथ ही दवाइयाँ साथ ले जाने की परमिशन दी जाए। तो कहा जा सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल अपने डिफेंस में कुछ बोलने के लिए पहले से ही तैयार नहीं थे, यानी कि पहले तय कर चुके थे कि आज उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल जाना ही होगा। जी बिल्कुल। और पीएमएलए कानून का जो प्रावधान है जितेंद्र, जरा उसे भी हमारे दर्शकों के सामने रखिए, क्योंकि देखिए मामला बड़े राजनेताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर सियासत जमकर होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर ऑपोजिशन के नेताओं को इलेक्शन से पहले जेल में डाला जा रहा है। लेकिन पीएमएलए कानून का प्रावधान क्या कहता है? क्या जब तक कोर्ट को यह नहीं लग जाता कि जो आरोपी कटघरे में खड़ा है वो दोषी नहीं है, तब तक जमानत मिलने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए, जो कानून के जानकार हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएमएलए एक्ट के तहत पहले शुरुआत में तफ्तीश के 6 महीने तक तो जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है, और उसमें भी अगर जमानत आपको चाहिए, यानी कि आरोपी को अगर जमानत चाहिए, तो ऐसे में आरोपी को अदालत को ये पूरे तरीके से संतुष्ट करना होगा कि वो बाहर निकलने के बाद ना तो जांच को हैम्पर करेगा और ना ही किसी तरीके की एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करेगा। क्योंकि पीएमएलए के अंदर जितने भी आरोपी अब तक पकड़े गए हैं इस केस को लेकर सारे हाई प्रोफाइल हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है वो अभी काफी मुश्किल नजर आ रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर कहा जाए राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही है। मनीष सिसोदिया इसके गवाह हैं, इसके अलावा संजय सिंह इसके गवाह हैं, सत्येंद्र जैन जो कि एक अन्य पीएमएलए के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है वो इस बात के गवाह हैं। तो पीएमएलए की जो धारा है वो अपने आप में बेहद सख्त मानी जाती है और कहा जाता है कि पीएमएलए की जो धारा है कानून के हिसाब से उसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, 21 मार्च को हिरासत में लिया गया था अरविंद केजरीवाल को और 1 अप्रैल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आप जिन धाराओं की बात कर रहे हैं, पीएमएलए की धारा है 45, उसमें बहुत कठोर नियम है, बहुत कठोर शर्तें हैं कि जमानत नहीं मिल सकती, बहुत गैर जमानती धाराएं लगाई जाती हैं जो भी अपराध होता है पीएमएलए की तरफ से, और इंटरिम बेल की भी नहीं इसमें इजाजत है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबकी नजरें इस पर हैं। आसानी से बहुत सरेंडर कर दिया गया, कोर्ट में कोई डिफेंस नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से, और जुडिशियल कस्टडी स्वीकार है क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा है। तो अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी अरविंद केजरीवाल की? जी बिल्कुल। देखिए, आने वाले वक्त में किस तरीके की रणनीति आम आदमी पार्टी की रहेगी, चाहे वो जेल से सरकार चलाने की हो या फिर अरविंद केजरीवाल को इस सलाखों से बाहर निकालने की हो, वो अब आने वाला वक्त तय करेगा। बताया जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज एक हाई लेवल मीटिंग बाकायदा आम आदमी पार्टी में होने वाली है तमाम लीडर्स की, जिसमें लीगल टीम भी उनकी मौजूद रह सकती है। लेकिन उधर ईडी ने भी अब अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार जो इस केस के जो बाकी जो जिन लोगों के नाम अब तक इस केस में आए हैं उन सभी के रोल्स को कैसे वेरीफाई करना है, जो आरोपी अब तक इस केस में जिनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं उनको आगे कैसे अदालत में ट्रायल के दौरान रखना है, किस तरीके से अब आगे इस मामले में चार्जशीट, सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट होगी वो आगे दायर करनी है। तो तमाम जो चीज़ें हैं इसको लेकर भी जांच एजेंसी ने भी अपनी जो पूरा होमवर्क है, जो अपनी मीटिंग्स है लीगल टीम के साथ, वो करनी इस वक्त शुरू कर दी है।